डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है, जिसमें मनुष्य अपने स्वयं के सीमित दायरे से बाहर निकलकर व्यापक समर्पण भाव को अपनाता है। यह समर्पण दुर्बलता का सूचक नहीं होता, बल्कि मनुष्य को आंतरिक सत्य के अधिक निकट ले जाता है, जो भय, संकोच और अहंकार की परतों में छिपा रहता है। प्रेम व्यक्ति को स्वयं का लोप करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण और चेतना के विस्तार के लिए प्रेरित करता है, जहां उसका अस्तित्व किसी अन्य के साथ जुड़कर जीवन के व्यापक अर्थों को समझने लगता है। पैरा प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है, जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। निकटता जहां अपनत्व और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि दूरी धैर्य, विश्वास और सहनशीलता का संस्कार देती है। ये परस्पर विरोधी स्थितियां प्रेम को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे अधिक परिपक्व और स्थायी बनाती हैं। प्रेम हमें यह सिखाता है कि सुख और दुख, मिलन और विरह, ये सभी जीवन के अनिवार्य आयाम हैं, जिनका संतुलित स्वीकार ही जीवन की संपूर्णता का बोध कराता है। शरत चंद्र चटर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका जीवन है। अंततः प्रेम अज्ञात की ओर बढ़ने का साहस देता है, जहां अनिश्चितता के साथ साथ अनंत संभावनाएं भी विद्यमान होती हैं, और यही प्रेम मनुष्य के आत्मा को उसके पूर्ण प्रकाश तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। पैरा दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में स्मृति रहती है, चाहे बुरी हो या भली। उदासी के लिबास में लिपटे रहते हैं कभी कुछ सुख के क्षण, जिनमें मोह और ममता के अवशेष होते हैं। यह भी कि स्मृति को सामूहिकता से जोड़ दिया जाए तो स्मृति जन स्मृति बन जाती है। रेलगाड़ी में बैठकर सुख के स्टेशन पर उतरने जैसी स्मृतियां भी जीवन में होती हैं, तो कभी खत्म न होने वाली यात्रा बन जाती है स्मृति। यह व्यक्ति परकता से सामूहिक चेतना की ओर बढ़ने का साधन भी है, क्योंकि स्मृति संवाद प्रिय होती है। पैरा जब वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तब संप्रेषण के लिए प्रकृति के माध्यमों से काम चलाया। कभी कबूतर, कभी बादल संदेशवाहक बने, लेकिन किसी भी समय में कोई पवन, कबूतर, बादल इतने समझदार नहीं रहे कि वे आदमी की भाषा, भावों को यथावत प्रेषित कर सके। विज्ञान ने संवाद के लिए उपकरण खोजे हैं, जो प्रकृति की धड़कनों पर सवार होकर भावों और विचारों को सहजता से संप्रेषित करने लगे। तब से संप्रेषणीयता तो सहज हो गई, मगर विचारों में परिपक्वता प्राय समाप्त हो गई।
प्रतीक्षा इंसान के भीतर व्याकुलता पैदा करती है, लेकिन उसे भीतर से धीरज रखने का गुण भी सिखाती है। पैरा महानगरों में बन रही गगनचुंबी इमारतों के निकट मजदूर महिलाएं उस स्त्री के जीवन में सुख है भी या नहीं वह नहीं जानती, लेकिन वे सदा हारी हुई परिस्थिति में ही काम करती हैं। हम सबकी समस्याएं कितनी भिन्न हो गई, ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह हमें किसी दूसरे संदर्भ में पहुंचा सकती है, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग हमने ही दुर्गम बना दिया है। कुछ हमारे ही निर्मित शोर, तो कुछ हमारी अति व्यस्तताओं में हमें हमारे ही भीतर की ध्वनि सुनाई नहीं देती, आगे की दुनिया दिखाई नहीं देती। हम केवल उस दुनिया को जीते हैं जो समय पूरा करते हुए आगे बढ़ती है। प्रगतिशीलता के नए दौर में निजता के अभिजात में लफ्फाबाजी से छुटकारा पाना सहज नहीं। पैरा वृद्धावस्था जीवन की वह संध्या है जब मनुष्य को सबसे अधिक सहारे, अपनत्व और सम्मान की आवश्यकता होती है। यह वह समय होता है जब थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है और मन अपने ही लोगों के बीच सुरक्षा का एहसास खोजता है। विडंबना यह है कि जिस उम्र में माता पिता को अपने बच्चों के स्नेह और साथ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, उसी समय वे अक्सर उपेक्षा, अकेलेपन और भावनात्मक पीड़ा का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। एक समय संयुक्त परिवार भारतीय समाज की पहचान हुआ करता था। घर का कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बिना पूरा नहीं माना जाता था। उनके अनुभव को परिवार की धरोहर समझा जाता था। किसी भी कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद से होती थी। बुजुर्ग परिवार की जड़ों के समान होते थे, मजबूत, स्थिर और मार्गदर्शक। बदलते समय और सामाजिक मूल्यों में आई गिरावट ने रिश्तों की गर्माहट को जैसे ठंडा कर दिया है। एकल परिवारों के बढ़ते चलन और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर युवाओं के पलायन ने बुजुर्गों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कई वृद्ध माता पिता गांवों या पुराने घरों में अकेले रह जाते हैं। पैरा तकनीकी संसाधनों ने ज्ञान के द्वार तो खोल दिए हैं, लेकिन मानवीय संबंधों की गहराई सोख ली है। युवा वर्ग को जानकारियां तो रहती हैं, पर भावनात्मक रूप से वह शून्य है। यह आधुनिक समाज की एक गंभीर व्याधि की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण युवा पीढ़ी सूचना के अतिरेक का शिकार है। उनके पास हर विषय पर डेटा है, लेकिन उसको संवेदना में बदलने का समय नहीं है। वहीं भौतिक उपस्थिति की जगह इमोजी और मैसेज ने ले ली है। इससे स्पर्श और स्वर की वह गर्माहट खत्म हो गई है जो रिश्तों को जोड़ती है। एक नुकसान यह भी हुआ है कि जब मस्तिष्क केवल दूसरों द्वारा परोसी गई जानकारी को ही ग्रहण करने में लगा रहता है, तो मौलिक सोच और सृजनात्मक क्षमता कुंद होने लगती है। युवाओं को उपदेश से नहीं सुधारा जा सकता। वहीं संवाद का संकट भी गहरा रहा है। आज की पीढ़ी
क्या महसूस कर रही है? यह सुनने वालों की अब कमी है।